गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिस्ट्री में चैप्टर 5 का ये दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और इसमें हम कैटल्स, हॉर्सेस और चैरियट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि हड़प्पा या ऋग्वैदिक काल में क्या था कि लड़ाई जो होती थी वो उस समय घोड़े पर होती थी और उस समय राजा के पास कोई स्पेशल आर्मी नहीं होती थी, ना ही उसका अपना कोई स्पेशल कैपिटल होता था। तो देयर आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल। इसलिए ऋग्वेद में स्तुति की गई है किसके लिए? मवेशियों के लिए। चिल्ड्रेन स्पेशली पुत्र की प्राप्ति हेतु स्तुति की गई है। घोड़े के लिए स्तुति की गई है ऋग्वेद में। पुत्र, घोड़े और मवेशियों के लिए स्तुति की जाती थी। हॉर्सेज वेर योक्ड टू चैरियट्स, घोड़ों को रथों से जोड़ा जाता था। दैट वेर यूज्ड इन बैटल्स, जिसको लड़ाई में जिसका यूज किया जाता था उस समय। विच वेर फाउट टू कैप्चर कैटल, उस समय लड़ाइयाँ होती थी किस लिए? मवेशियों को कैप्चर करने के लिए या दासों को कैप्चर करने के लिए। या कभी ऐसा होता था कि कोई मवेशी जाके यदि फसल खा लेता था उस कारण भी लड़ाई हो जाती थी, या पानी के लिए भी लड़ाई होती थी। तो अक्सर इन सभी मुद्दों पर लड़ाई होते थे ऋग्वेद काल में। तो ये याद रखना है कि बैटल्स वेर आल्सो फाउट फॉर लैंड, जमीन के लिए भी लड़ाई होती थी ऋग्वेद काल में। विच वॉज इम्पोर्टेंट फॉर पास्चर एंड फॉर ग्रोविंग हार्डी क्रॉप्स, फसल को उगाने के लिए तो जमीन के लिए लड़ाइयाँ उस समय होती थी। और फसल यदि जैसे बाड़ले, उस समय जौ की खेती ज्यादा होती थी ऋग्वेद काल में। सम बैटल्स वेर फाउट फॉर वाटर, पानी के लिए, और दासों को कैप्चर करने के लिए लड़ाइयाँ होती थी। तो इसलिए स्तुति की जाती थी। उस समय के युद्ध के देवता इंद्र माने जाते थे। तो युद्ध से पहले इंद्र का आवाहन किया जाता था, इंद्र की पूजा की जाती थी, अग्नि की पूजा की जाती थी, फिर वो लोग लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे। तो सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय द लीडर। युद्ध में जो चीज कैप्चर हो जाता था तो रूलर्स क्या करता था, आपस में बांट लेते थे, या कुछ पार्ट ब्राह्मणों को दिया जाता था, कुछ पार्ट राजा अपने पास रख लेते थे, उसका कुछ पार्ट जो है राजा अपने सगे संबंधियों में बांट देते थे। तो वेल्थ वाज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ याजन। उस धन से, यानी लूट में जो धन या लड़ाई में जो धन प्राप्त होता था उसे यज्ञ किया जाता था, और उस यज्ञ में फिर आस पड़ोस के जो रूलर्स होते थे, राजाओं होते थे, उनको आमंत्रित किया जाता था। उस समय यज्ञ में सेक्रीफाइसेज होती थी, यहाँ तक कि जानवरों की भी सेक्रीफाइसेज बलि होती थी। तो सेक्रीफाइसेज इन विच ऑफरिंग वेर मेड इनटू द फायर, उसमें आग में आहुतियां दी जाती थी। तो दीज वेर मेड फॉर गॉड्स एंड गॉडेजेस, ये आहुति किसको दी जाती थी? देवी देवताओं को दी जाती थी। ऑफरिंग्स कुड इंक्लूड, ऑफरिंग में क्या सब होता था? तो इसमें होता था अनाज, जैसे जौ हो गया, तिल हो गया, घी हो गया, एंड इन सम केसेस यहाँ तक कि जानवरों की भी आहुति दे दी जाती थी। तो मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वार्स, ये लड़ाइयाँ जब होती थी ऋग्वेद काल में ना, तो ज्यादातर लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे, इस लड़ाई में भाग लेते थे रूलर्स की ओर से। तो देयर वाज नो रेगुलर आर्मी, मैंने बताया आपको कि राजा के पास इस समय कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, ना ही उसके पास कोई कैपिटल होता था। तो वार और पीस के मामले में मीटिंग होती थी, जिसको हम असेंबली कहते हैं। उस समय असेंबलीज होती थी युद्ध और शांति के लिए। दे ऑल्सो चूज लीडर, फिर वो लोग आपस में ही राजा का चुनाव करते थे। उस समय जो रूलर होता था, कोई हेरिडेटरी नहीं था कि राजा का बेटा, रूलर का बेटा ही रूलर होगा। पब्लिक यानी आम जनता अपने रूलर्स को चुनते थे। तो हु वेर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स, रूलर्स के रूप में उसका चुनाव जो होता था, जो बहादुर होता था और स्किलफुल वॉरियर यानी कुशल योद्धा होता था, उसको रूलर्स चुना जाता था। अब हम लोग जानेंगे कि ऋग्वेद में लोगों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। तो देखिए ऋग्वेद में दो टर्म यूज किए गए हैं। एक है जन, जन से ही बाद में बना जनपद, फिर महाजनपद। जन का अर्थ आज भी हम लोग, जन का अर्थ लोग होता है, उस समय जन कहा जाता था।
और विस कहा जाता था। तो देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। उस समय के काम के आधार पर जो दो मुख्य वर्ग थे, द प्रीस्ट्स, जिसे ब्राह्मण कहा जाता था, पुजारी जो होता था वो ब्राह्मण होता था, जो यज्ञ राजा को यज्ञ संपन्न करवाने में मदद करते थे, वही यज्ञ करवाते थे, चाहे राजसूय यज्ञ हो या अश्वमेध यज्ञ हो। उसके बाद विष का भी वर्णन है। तो they did not have capital cities, places और armies, nor did they collect taxes। ना ही वो टैक्स कलेक्ट करते थे, ना ही आर्मी रखते थे। तो जनरली sons did not automatically succeed fathers as राजा। Two words were used to describe the people, मैंने बता दिया। तो जन और विष, which we still use in हिंदी, आज भी हम हिंदी में इसका यूज करते हैं ना, जन का। तो द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विष, वैश्य जो होता है विष से बना है। तो सेवरल विष और जन आर मेंशन बाय नेम, उसका नाम से वर्णन है। सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरुजन, यदुजन, भरतजन, ये सभी जन थे। समटाइम्स द पीपल, कभी कभी क्या होता था कि द पीपल हु कंपोज द, जो लोग स्तुति को, श्लोक को रचा करते थे, डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्य, वो खुद को क्या कहलाते थे, आर्य कहते थे। एंड कॉल देयर ओपोनेंट्स, और उसका जो विरोधी होता था उसको दस्यु कहा जाता था। ओपोनेंट्स मतलब होता है विरोधी या विपक्षी। तो दीज वेर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सैक्रिफाइसेज, ये वो लोग होते थे जो आहुति या बलि नहीं देते थे। एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, ये भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे। लेटर द टर्म दास केम टू मीन स्लैव, बाद में दास का अर्थ क्या हो गया, स्लैव, दास। तो स्लैव्स वेर वुमेन एंड मैन, स्लैव वो महिला और पुरुष होते थे। हु वेर ऑफन कैप्चर्ड इन वार, जिसको लड़ाई में जीत लिया जाता था, वो स्लैव होते थे। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर, और वो प्रॉपर्टी होते, स्लैव्स जो होते थे वो प्रॉपर्टी माना जाता था। किसका, उसका जो मालिक होता था, यानी मालिक का प्रॉपर्टी क्या था, स्लैव्स। Who could make them do whatever what they wanted, तो जो कैप्चर करते थे तो उसकी संपत्ति होता था स्लैब्स, और उससे वे लोग काम करवाते थे, जिस तरह के भी काम, चाहे खेतीबाड़ी का हो, पशुपालन का हो आदि। While the Rig Veda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere। उस समय अन्य जगह भी डेवलपमेंट हो रहे थे। तो अन्य जगह क्या है, तो अन्य जगह जैसे उस के जो भी तटवर्ती एरिया होते थे, ज़्यादातर जगहों में जहाँ जहाँ उस समय जो अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, जो घोड़ा पकड़ लेता था उसको लड़ाई करनी पड़ती थी, तो अश्वमेध यज्ञ भी होता था, राजसूय यज्ञ भी होता था। तो अब है मेगालिथ्स। मेगालिथ्स क्या होता है, साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स, ये कहानी है मेगालिथ्स। तो देखिए मेगालिथ्स जो होता था वो होता था स्टोन बोल्डर, जिसे मेगालिथ्स कहा जाता था, और स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स, लिटरली मीन्स बिग स्टोन्स। तो दीज वेर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वेर यूज्ड टू मार्क बरियल साइट। उस समय जो बरियल साइट होता था उसको मार्क करने के लिए बड़े बड़े स्टोन रख दिए जाते थे, ताकि लोग जान पाए कि यहाँ लोगों को दफनाया गया या यहाँ संस्कार हुआ है। तो बरियल साइट्स में ये बड़े बड़े स्टोन जो रखे जाते थे, यही कहलाता था मेगालिथ्स। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स, ये लगभग 3000 साल पहले हुआ था, मेगालिथ्स इरेक्ट करना। एंड वाज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, इसका जो ज़्यादातर यूज हुआ वो दक्कन में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, दक्कन, उसके बाद कश्मीर में, तो वहाँ मेगालिथ्स का यूज हुआ है। इसमें पेज नंबर 48 में आप देख सकते हैं कि बरियल्स के चारों ओर कैसे बड़े बड़े स्टोन बोल्डर्स रखे गए हैं। यही था माइक्रोलिथ्स, यही था मेगालिथ्स। मेगालिथ्स के बारे में हम लोगों ने जाना। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर के बाकी टॉपिक यानी एक पार्ट और होगा ये चैप्टर कंप्लीट। तो आगे मैं मेगालिथ्स हो गया, उसके बाद मैं बरियल्स
साइट जो भी होते थे कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं थी, ये मैं बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय।